बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक हम सब को दिन रात अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद फरमाएं और दुनिया भर में जहां कोई भी मुसलमान किसी दुख, तकलीफ़ या परेशानी का शिकार हैं तो अल्लाह पाक सब के दुख, तकलीफ़ और परेशानी को अपने फ़ज़ल और अपनी रहमत से दूर फरमाएं। कबूतर बहुत ही खूबसूरत और बरकत वाला परिंदा है, इसलिए बहुत से लोग इसे घरों में पालते हैं। घरों के अलावा कबूतर मज़ारों पर भी मौजूद होते हैं। कबूतर के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन सलामती की दुआ फरमाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को जब जूदी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहाँ परिंदे रहते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कव्वे से फरमाया कि जाकर देख ज़मीन पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कव्वे को एक मरा हुआ जानवर मिला और वो उसे खाने में मस्त हो गया। उसी से अरब की कहानी मशहूर है कि फ़लाँ तो कव्वे से भी ज़्यादा देर लगाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सख्त और खुश्क ज़मीन की ज़रूरत थी, इसीलिए कव्वे के देर करने पर कबूतर को भेज दिया। कबूतर को ज़मीन का कोई भी हिस्सा नज़र नहीं आया, इसलिए ज़ैतून का पत्ता लेकर हाज़िर हो गया। उससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त ज़ाहिर हो गए हैं लेकिन ज़ेरे आब हैं। चंद दिन ठहर कर फिर इसी कबूतर को भेजा तो ज़मीन की कीचड़ में उसके पाँव भर गए। वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि अब पानी ज़मीन में जज़ब हो गया है, लेकिन ज़मीन खुश्क नहीं हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बेहद खुश हुए और उसके गले में सब्ज़ तोक पहनाया। आज वही तोक कबूतर की खुशबख्ती की खबर देता है। और साथ ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद्दुआ दी, इसलिए कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। लोग इसीलिए इसे आज तक मनहूस समझते हैं। ये तो कबूतर की कहानी थी। कबूतर ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और उनके लिए ख़बर लाने का काम किया। फ़ुक़हा के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि इनकी ग़िज़ा, सर्दी गर्मी, बारिश से हिफाजत का मुकम्मल इंतज़ाम किया जाए और जब अहले खाना कहीं बाहर जाएं तो इनकी खुराक और देखभाल का मुनासिब इंतज़ाम करके जाएं। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के छोटे भाई ने परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाते तो उससे कहते, ए अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया। बरवायत बुखारी शरीफ। यह हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई को मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पर कहा जाता है कि घरों में परिंदों का पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ, उनके पालने के लिए ज़रूरी है कि परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचे। कबूतर भी एक परिंदा है, इसका घर में पालना दुरुस्त है, लेकिन परिंदों को सताने के बारे में मज़म्मत है। अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत करदा हदीस में एक चिड़िया का जिक्र है, जिसमें चिड़िया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मंडला रही थी, जैसे अपनी ज़ुबान से शिकायत कर रही हो कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया तो एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया गया कि अंडे घोंसले में वापस रख दें। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज़ है और परिंदों को सताने से इसीलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगने का डर है। कबूतर में इन परिंदों में शामिल है जो अंबिया का पसंदीदा रहा, इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो वो भी बद्दुआ दे सकता है। कबूतर के हवाले से इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं? अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं और अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। हज़रत जाफ़र फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है, कबूतर घर में रखो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया और दुआ दी कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस घर में कबूतर होंगे उस घर के रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। इसी तरह एक और रवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वो शयातीन के भागने का सबब होता है। और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को कबूतर पालने का फरमाया है,
تو کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ یاد رہے کہ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں اور بعض لوگ کبوتر بازی کے لیے۔ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ شوقین افراد ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اعلیٰ نسل کے کبوتروں کو خاص تربیت دی جاتی ہے۔ شوقین افراد آبادی میں جگہ جگہ پنجرے لگا کر اپنے وقت کا کافی حصہ ان پالتو پرندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر کبوتر بازی کے بارے میں فقہا سے پوچھا جائے تو وہ اسے درست قرار نہیں دیتے، کیونکہ اس میں مال و دولت اور وقت کا بہت ضیاع ہوتا ہے جو کہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔